Hello, guys, welcome back to my official YouTube channel Salman James, and I welcome you to another video. And this video is the second part of IELTS, which I did last time. हमने जो लास्ट वीडियो की थी वो थी एकेडमिक आइल्स, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल आइल्स के बारे में। जो एकेडमिक आइल्स था वो सारा रिलेटेड था स्टडीज से रिलेटेड, और वो स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप्स पर जाना चाह रहे हैं इंग्लिश कंट्रीज़ में और यूरोप में, उन सब को एकेडमिक आइल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन वो सब लोग जो काम के सिलसिले में वर्क वीज़ा हासिल करते हैं इंग्लिश कंट्रीज़ में और वहाँ जाना चाहते हैं, तो उनको जनरल आइल्स करना पड़ता है। और उसके अलावा जो भी बच्चे जो डिग्री लेवल से नीचे की स्टडीज़ करने के लिए यूरोप जाते हैं या इंग्लिश कंट्रीज़ में जाते हैं, उनको भी जनरल आइल्स करना पड़ता है। 3 कैटेगरीज़ के लोग होते हैं जो जनरल आइल्स करते हैं। नंबर 1 वो लोग जो काम करने के सिलसिले में इंग्लिश कंट्रीज़ में या यूरोप में जा रहे हैं, उन सबको आइल्स करना पड़ता है जनरल आइल्स। नंबर 2 के ऊपर वो लोग आ जाते हैं कि जो डिग्री लेवल से जो नीचे वाला लेवल है वो स्टडी करने के लिए इंग्लिश कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उनको भी जनरल आइल्स करना पड़ता है। और नंबर 3 के ऊपर वो लोग हैं जो इंग्लिश कंट्रीज़ में यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इन कंट्रीज़ में इमिग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, उन लोगों को भी जनरल आइल्स ही करना पड़ता है। तो एकेडमिक आइल्स और जनरल आइल्स में डिफरेंस क्या है, आज के हम इस वीडियो में उसी पे बात करेंगे। और ये वाले कंट्रीज़ इन 3 कैटेगरीज़ के लोग को जनरल आइल्स क्यों कहते हैं कि करें, क्यों एकेडमिक आइल्स वो नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जनरल आइल्स को हम किस तरह से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, हायर बैंड अचीव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रीच बैक टू यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जो एकेडमिक आइल्स और जनरल आइल्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो एकेडमिक आइल्स है उसको आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कंप्यूटर के ऊपर और पेपर के ऊपर भी दे सकते हैं, और आप उसको आजकल जो है आफ्टर कोरोना दे हैव चेंज सम सिस्टम्स, तो आप उसको अपने घर में भी ऑनलाइन दे सकते हो। लेकिन जो जनरल आइल्स है इसको आप अपने घर में या ऑनलाइन आप नहीं दे सकते, आपको जो है वो टेस्ट सेंटर में ही जाना पड़ता है और वहाँ पर ही आपको ये टेस्ट देना पड़ता है। और जो दूसरा बड़ा डिफरेंस इसमें है वो ये है कि जो स्पीकिंग है और जो लिसनिंग है वो दोनों मॉड्यूल सेम हैं, लेकिन जो रीडिंग और राइटिंग मॉड्यूल है वो डिफरेंट हैं एकेडमिक आइल्स के और जनरल आइल्स के। तो जब आप जनरल आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी जो रीडिंग मॉड्यूल है और राइटिंग मॉड्यूल है वो आप करेक्ट वाले हैं उसकी तैयारी करो, ना कि जो एकेडमिक वाला है उसकी तैयारी कर लो और जनरल का टेस्ट दे दो। तो ऐसा नहीं करना। ये दो बड़े डिफरेंस जो हैं ये आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। पहला डिफरेंस क्या है, वो ये है कि आप जो जनरल आइल्स है उसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही जाके करना पड़ेगा, प्लस इसका जो राइटिंग मॉड्यूल और रीडिंग मॉड्यूल है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एकेडमिक आइल्स। जो स्पीकिंग मॉड्यूल है उसका सेम ही सिस्टम है एकेडमिक आइल्स में भी और जनरल आइल्स में भी, कि आपको उसको या तो 2 हफ्ते पहले आपको करना पड़ेगा या 2 हफ्ते बाद में करना पड़ेगा। ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप उसको अपने जो रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग का मॉड्यूल है उसके बाद ही इसको रखो, क्योंकि उससे पहले फिर आप एक दफ़ा इस एग्ज़ाम से गो थ्रू हो चुके हुए होते हो, आपको उन टॉपिक्स का पता चल चुका होता है, आपको उनके माइंडसेट का और मेथड्स का पता चल चुका होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो हमसे कर सकता है। तो फिर आप जब उसमें जाते हो स्पीकिंग में तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो। में जितनी भी वोकेबलरी यूज़ होगी या उसमें किस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आएंगे, उसमें इसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड आएंगे, सोशल प्लेसेस के ऊपर। और इसको जो पंजाबी में या उर्दू में जो कहते हो कि गली मोहल्ले की जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है, वो हमें आनी चाहिए। कि जो एकेडमिक आइल्स है उसमें क्या है कि उसकी वोकेबलरी और उसकी लैंग्वेज और उसकी सारा जो सिस्टम है वो क्या होगा, स्टडीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स के लिए जाते हो या स्टडी करने के लिए जाते हो
तो उसकी वोकेबलरी जो है वो इट्स टोटली डिफरेंट, कि आपको एकेडेमिया स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, उसकी डिफरेंट बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं। और अगर आप साइंटिफिक स्टडीज़ कर रहे हो तो उसके लिए वोकेबलरी भी डिफरेंट है, और उसके लिए आपका जो लेवल ऑफ इंग्लिश रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग जो है वो बहुत हाई होना चाहिए, ताकि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ जो एकेडेमिया से हैं उनके साथ आप अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सको। लेकिन जो जनरल आइल्स है इसमें ऐसा नहीं है। इसकी वोकेबलरी भी एज़ कम्पेयर टू एकेडेमिया इट्स लिटिल बिट ईजी। उसका रीज़न ये है कि आपने बाहर काम करना है, आपने बाहर सड़क पे होना है, गली मोहल्ले में होना है, क्योंकि आप वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हो। बी, आप किस लिए जा रहे हो? आप डिग्री लेवल से नीचे वाली स्टडी करने जा रहे हो, तो उसमें बहुत हाई लेवल की इंग्लिश रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऑब्वियसली आप जब उनके सिस्टम में आ जाओगे, आप पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली विद इन 3-4 मंथ्स आपकी जो इंग्लिश है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर आप वर्क के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आपने बाहर, लेट्स आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कि जब मैं यहाँ पर जैसे देखता हूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो ऑब्वियसली आप बाहर जब होते हो तो आपको गली मोहल्ले की इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। फिनलैंड में आजकल आईटी स्पेशलिस्ट पाकिस्तान से और इंडिया से बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको भी जनरल आइल्स करना पड़ता है। हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड, लेकिन उनको भी जनरल आइल्स इसलिए करना पड़ता है ताकि जो रोज़मर्रा की ऑपरेशंस हैं उनमें वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। इसको प्रिपेयर करने की एक एग्जांपल मैं बहुत अच्छे तरह से दे सकता हूँ कि आप कोशिश किया करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात किया करो। अगर तो आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई अगर बाहर है, तो आप उसके साथ भी इंग्लिश में बात करो। आप शीशे के सामने खड़े होकर भी इंग्लिश में बातें कर सकते हो। बहुत सारी पॉडकास्ट जो हैं वो इंग्लिश में हैं, तो आप उनको भी सुन सकते हो। सबसे जो बड़ी एग्जांपल वो ये है कि जैसे ही क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं इंटरनेशनल, तो उनकी कमेंट्री को ज़रूर सुना करो, क्योंकि वो सारी की सारी कमेंट्री क्या होती है, इंग्लिश में होती है। और उसको जस्ट सुना ही नहीं करो, उसको कोशिश किया करो कि माइंड में उसको रिपीट करते रहो। और उससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग एबिलिटीज़, आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़, और जो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको गैदर करने की और प्रोसेस करने का जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। आइल्स में एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि जी हमें वी शुड हैव अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के बहुत फेमस एक्टर्स जो हैं वो कमेंट्री करते हैं। आप वसीम अकरम की एग्जांपल ले लो, वकार यूनस की, या रमीज़ राजा की। तो ये ब्रिटिश के साथ भी बैठ के जो है वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलियंस के साथ भी बैठ के कर रहे होते हैं, लेकिन ये अपने एक्सेंट में रहते हैं। लेकिन इनकी इंग्लिश कभी भी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हमें समझ नहीं आ रही और योर इंग्लिश इज़ एनी लेस देन माइन। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जस्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है, और आइल्स में इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहे हो या पाकिस्तानी एक्सेंट में बात कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ेगा, वो जस्ट ये होगा कि आपने किस तरह की वोकेबलरी यूज़ की है। अगर तो आप एकेडेमिया में हो तो आपको ज़्यादा ऑब्वियसली हैवी वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, और अगर आप जनरल में हो तो देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप किसी भी तरह की वोकेबलरी यूज़ कर सकते हो। जस्ट उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ही ठीक होनी चाहिए वर्ड्स की। कमेंट्री जो है इसको सुनो, उसके अलावा इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनने की कोशिश करो। चीज़ों से भी आपकी जो वोकेबलरी है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो लोकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कोई हैवी वर्ड्स नहीं बोल रहे होते, अनलेस कि यू आर सिटिंग विद योर सम बर्गर फ्रेंड्स, कि जो आप पे इम्प्रेशन डालने के लिए उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है उस आइल्स में। वो भी नॉर्मल ही क्वेश्चंस करेंगे आपसे जो एग्जामिनर होगा स्पीकिंग के लिए, तो इसमें इशू नहीं है। बाकी अगर हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो वो सेम ही होंगे। स्पीकिंग और लिसनिंग वाला जो है वो सेम ही होगा। लिसनिंग का मैंने जो एकेडमिक एकेडमिक आइल्स जो मेरी लास्ट वीडियो उसको चेक कीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि लिसनिंग के कितने पार्ट्स होंगे। जस्ट इसमें डिफरेंस किस में होगा, इसमें रीडिंग में डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, और किस में आ जाएगा, राइटिंग में आ जाएगा डिफरेंस। और उसका डिफरेंस वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है आपको डिटेल में, कि जो रीडिंग में मटेरियल जितना भी आएगा वो आएगा जो जनरल टॉपिक्स हैं, जो सोशल टॉपिक्स हैं, जो आप सोशल लाइफ में बोलते हो, या सोशल प्लेसेस कौन कौन सी हैं,
कि कैफ़ेज़ में आप कहीं मिल रहे हो, शॉपिंग मॉल में मिल रहे हो, सड़क पे मिल रहे हो, तो जो आपस में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड ही नॉर्मल टॉपिक्स आएंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश यूज़ उन्होंने नहीं की होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट थोड़ी सी कंसंट्रेशन करनी है ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सको। इंग्लिश इम्प्रूव करने के जो मैंने आपको प्रोसीजर्स बताए थे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर आपके घर में नहीं आता, कोई भी इंग्लिश की बुक उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दो। कोशिश करो कि इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने। और इसमें हिचकिचाना नहीं है, आप जितना हिचकिचाते हो या घबराते हो या एम्बैरस फ़ील करते हो, उसी उसकी वजह से ही आपको इंग्लिश जो है वो नहीं आती। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे भाइयों ने जब फ़िनलैंड आना था तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो जब वो मेरे से बात करते थे तो वो इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं बोलते थे, हालाँकि मुझे पता था कि वो बोल सकते हैं, लेकिन जस्ट क्या था कि उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर था कि ये जज करेगा हमें, जजमेंटल बनेगा कि ओए इन्हां नूं इंग्लिश नहीं आंदी ये वो। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली और इंटरव्यू में उन्होंने ट्रांसलेटर के बिना ही इंटरव्यूज़ दिए। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा जो बैठा है ये हमें जज नहीं करेगा, वो हमें मज़ाक नहीं उड़ाएगा, जिस क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम अगर गैदरिंग्स में भी बैठते हैं फ्रेंड्स के साथ, अगर कोई गलत लफ्ज़ बोल देता है या पैराग्राफ बोल देता है तो हम क्या करते हैं, उसका तवा लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को एनकरेज करो और अपनी उस गैदरिंग में बैठो जो आपको हेल्प करता है, क्योंकि महीने 2 की बात है, आपने आइल्स देना, आपने कनाडा निकल जाना है, ओनू ईज़ी कराओ, कोई मसला नहीं। आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली जनरल आइल्स को लेके, वो क्लियर हुए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can write in the comments and I will see you in the next video. Bye bye.